Welcome to our channel DS Unique Biology. Today's topic is water potential. जल विभव आज हम पढ़ने वाले हैं। जल विभव पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर करने होंगे थर्मोडायनामिक्स का और फ्री एनर्जी का। देखिए, स्वतंत्र ऊर्जा होती क्या है? फ्री एनर्जी। गिब्स ऊर्जा आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में। गिब्स एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि प्रत्येक तंत्र या निकाय में कुछ ऊर्जा हमेशा कार्य करने के लिए उपलब्ध होती है, जिसे स्वतंत्र ऊर्जा कहते हैं। अर्थात प्रत्येक तंत्र में कार्य करने हेतु उपलब्ध ऊर्जा क्या कहलाती है? मुक्त ऊर्जा कहलाती है। प्रत्येक तंत्र में कार्य करने हेतु उपलब्ध ऊर्जा मुक्त ऊर्जा कहलाती है। ये हमें समझना था कि मुक्त ऊर्जा क्या होती है। अब हम चलते हैं जल विभव की तरफ कि जल विभव होता क्या है। देखिए, ऊष्मागतिकी में ये बताया जाता है कि जो हमारा जल विभव है वो दो विलायकों के बीच में नापा जाता है। वो किस प्रकार से? शुद्ध जल एवं जल विभव की आप डेफिनेशन देखेंगे। शुद्ध जल एवं विलयन में उपस्थित जल के अणुओं के बीच मुक्त ऊर्जाओं का अंतर जल विभव कहलाता है। अर्थात शुद्ध जल, एक चीज और आप याद रखेंगे कि जो वाटर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? शुद्ध जल का मैक्सिमम होता है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। और इसकी वैल्यू भी मैं आपको क्लियर कर दूं। इसकी वैल्यू होती है 0 और ये अधिकतम होती है। देखिए, शुद्ध जल और विलयन के अंदर उपस्थित जल के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जाएं हैं उनके मध्य जो भी अंतर पाया जाएगा वो जल विभव कहलाता है। जल विभव शुद्ध जल का अधिकतम होता है, शुद्ध जल का जल विभव उच्चतम होता है, और जो जल विभव होता है इसे हम जल विभव को साई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। साई से प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं जल विभव को? साई के द्वारा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो जल विभव है इसको साई द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसे कहते हैं साई डब्लू। वाटर का विभव है, इसलिए इसे जल विभव कह रहे हैं। अब देखिए, एक चीज हमें समझनी है। हमने पढ़ा था परासरण दाब में कि परासरण दाब क्या होता है। विलय के अणुओं द्वारा विलायक के अणुओं पर लगाया गया ऐसा दाब जो उसे अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित गोल में जाने से रोकता है। अर्थात विलय के कण ऐसा दाब लगाते हैं जो विलायक के कणों को दूसरी तरफ नहीं जाने देते हैं, उसे हम परासरण दाब बोलते हैं। एक चीज मैंने आपको परासरण दाब में क्लियर की थी कि OP इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। अर्थात विलय के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है क्या? परासरण दाब। अब देखिए, जब विलय के अणुओं को विलयन के अंदर बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? परासरण दाब का मान भी बढ़ेगा। अब सामान्य सी बात है, जब विलय के कण बढ़ रहे हैं तो विलायक के कणों में क्या जाएगा? तो क्या होगा? जल विभव घटता जाएगा। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो जल विभव है
परासरण दाब है उसी को क्या बोला जाता है? परासरण दाब को ही परासरण विभव कहते हैं और इसे प्रदर्शित करते हैं परासरण विभव को साई एस द्वारा। ठीक है, जल विभव को प्रदर्शित करेंगे साई डब्ल्यू द्वारा और परासरण विभव को रिप्रेजेंट करेंगे साई एस द्वारा। अब देखिए, एक परासरण तंत्र का आपको कल्पना करना है, इमेजिन करना है कि कोई परासरण तंत्र हमारे पास है जिसमें क्या है, चीनी का तनु विलयन भरा हुआ है। तनु विलयन से यहाँ अर्थ है कि जो विलयन है वो क्या है, पतला है। ये कोई परासरण तंत्र हमें मानना है, इसमें चीनी का तनु विलयन भरा हुआ है, शुगर का एक्वस सॉल्यूशन है। इसके अंदर जब हम कोई भी चीनी का सांद्र विलयन अर्थात जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगी, सांद्र विलयन की एक अर्धपारगम झिल्लियुक्त थैली में चीनी का सांद्र विलयन लेकर जब इसके अंदर हम डालते हैं तो क्या होता है, ये जो जल के अणु हैं चीनी के विलयन में से, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉल्यूशन ए बीकर में है और सॉल्यूशन बी क्या है, थैली के अंदर है। जब इसको हम ए सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, ए से जल के कण किसकी तरफ जाने लगते हैं, बी की तरफ जाने लगते हैं और ये थैली क्या है, स्फीत होने लगती है और इसी को हमने पढ़ा था स्फीत दाब। जब थैली विलायक के कणों की अधिकता के कारण स्फीत होती है उसे हम बोलते हैं स्फीत दाब। और स्फीत दाब के कारण, ध्यान देंगे आप लोग, स्फीत दाब के कारण जल विभव में आए प्रभाव को स्फीत विभव कहते हैं, दाब विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं, दाब विभव। और दाब विभव को रिप्रेजेंट किया जाता है साई पी द्वारा। साई पी द्वारा दाब विभव को रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि जो स्फीत दाब है उसका ही दूसरा रूप क्या है, दाब विभव है। अर्थात स्फीत दाब और दाब विभव एक ही चीज़ है और परासरण दाब और परासरण विभव एक ही चीज़ है। लेकिन एक चीज़ और आप यहाँ याद रखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो परासरण दाब होता है उसका मान पॉजिटिव होता है और परासरण विभव का मान होता है वो नेगेटिव होता है। और शुद्ध जल का जो जल विभव होता है, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम, उच्चतम मान क्या होता है, शुद्ध जल का अधिकतम होता है और वो होता है 0। अर्थात जब हम देखते हैं किसी परासरण तंत्र में जब दो प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं, दो प्रकार के विभव उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से, परासरण विभव और दाब विभव, अर्थात परासरण दाब और स्फीति दाब। परासरण विभव को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई एस द्वारा और दाब विभव को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई पी द्वारा। और जो जल विभव होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं साई डब्ल्यू द्वारा और साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस